हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एक नई सीरीज चल रही है जिसको हमने नाम दिया है कि यूनिवर्सिटी सीरीज। यूनिवर्सिटी सीरीज में भी हम लोग चल रहे हैं कहाँ पे, कॉलेज की तरफ। कॉलेज में हमने हिंदू कॉलेज को कवर कर लिया और अगला नंबर है हमारा एसआरसीसी, जिसे हम कहते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसे हम एक तरह से किंग ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो मेरे पास कई सारे डेटा है आज मैं लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फी प्रोसीजर की, उसके साथ बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसीजर की। देन हम लोग बात करेंगे एकेडमिक्स कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, एंड ऑल अबाउट एसआरसीसी हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि कॉमर्स कॉलेज में अगर मैं बात करूं कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस की, तो टॉप कॉलेज में एसआरसीसी का नाम आता है, क्योंकि ये हाईएस्ट पैकेजेस के साथ में एक हायर लेवल पे एलुमिनाइज को पहुंचा चुका है, जहां पे लोग सोचते हैं कि हाँ, किसी का अगर सपना है कॉमर्स में आगे अपने करियर को बढ़ाने का, तो एसआरसीसी का सपना जरूर देखता है एकेडमिक्स में अपने। आगे अगर मैं बात करूं, इससे पहले मैं बता दूं इसके स्टेबलाइजेशन की, तो मेरे पास पूरा का डेटा मेरे पास मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1926 में इसकी स्टेबलाइजेशन हुई थी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेज में माना जाता है। और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा ये डेडिकेटली कॉमर्स को लेके ही बना हुआ है, इसीलिए सिर्फ ये दो कोर्स प्रोवाइड करता है, एक बीकॉम ऑनर्स और दूसरा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, सिर्फ ये दो कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, इन्हीं दो कोर्सेज के लिए यहाँ पे 120 फैकल्टीज मौजूद है। 120 फैकल्टीज सिर्फ और सिर्फ ये दो कॉलेज। ये एक कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की शान मानी जाती है कि भाई ऐसी कहीं कोई भी कॉलेज नहीं है ना, कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिर्फ दो कोर्स के लिए 120 फैकल्टी अवेलेबल हो। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे मैं फीस स्ट्रक्चर की पहले बात कर लेता हूँ, फिर एडमिशन प्रोसीजर की बात करता हूँ। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा है कि एवरेज रहने वाला है आपका, बहुत ज्यादा कम भी नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस स्ट्रक्चर इस हिसाब से बना हुआ है कि आप एक सुटेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में जी सके, आपकी नेसेसिटीज भी कंप्लीट हो सके। तो 15,000 इसका फीस स्ट्रक्चर होता है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो बाकी अगर 14,906 फीस हो रहा है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए या आप SC/ST कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आते हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए फीस लगती है। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, यानी कि बाहर से अगर आके यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, देन आपकी फीस 30K के अराउंड रहती है, 30,000 के आसपास आपकी फीस रहती है। ठीक है, अब मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो पहले इसका मेरिट बेस पे होता था। सबको पता है कि 12th के मेरिट के बेसिस पे इसका एडमिशन होता था। तो उस टाइम पे इसका क्रेज इतना था कि 99.9%, 99.8% लाने वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन होता था। लेकिन अब आ गया है CUET। अब CUET के थ्रू सबको मौका मिल रहा है, तो सबको मौका मिलने के साथ साथ यहाँ पे फिर भी अभी वही कंडीशन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटाइल पे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर आप कहीं ना कहीं 99.8, 99.6, 99 परसेंटाइल आ रहा, तभी जाके आप एसआरसीसी में एडमिशन ले पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज के साथ में अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स आपको सिलेक्ट करना होगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा 2 डोमेन जो आपको फेवरेबल लगे वो आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो ये था एडमिशन प्रोसीजर। देन आपका CUET आप देंगे, CUET के थ्रू आपके जो मार्क्स आएंगे उसी में आपको काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, CSAS पोर्टल होता है, वहां पे आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी एडमिशन प्रोसीजर को लेकर। अगर आगे मैं बात करूं, आगे मैं चलता हूं हॉस्टल की तरफ, तो यहाँ पे हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी है और हॉस्टल बॉयज के लिए भी है। 100% हॉस्टल अवेलेबल नहीं होता है, ये मैं सबको पता होता है बेसिकली, लेकिन मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन फॉर द। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स को लेके। सब ROI आप लोग को समझते हैं ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हर एक स्टूडेंट सोचता है कि भाई मैं कितना लगा रहा हूँ, मैं कितना पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 30,000 लगा रहे हैं और आपको मिल रहा है 60,000 की जॉब, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा ROI नहीं होता है। अच्छा ROI देने में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कहीं ना कहीं टॉप कॉलेज में माना जाता है, इसी वजह से कि वो एक अच्छा प्लेसमेंट देती है। अगर मैं बात करूं इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की, तो हर साल इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स लगभग 9.8 एवरेज रहा हुआ है LPA, यानी कि लाख पर एनम पे। अगर मैं इसके हाईएस्ट पैकेजेस की बात करूं तो मेरे पास में कुछ डेटा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका हाईएस्ट पैकेज जस्ट अभी पिछले साल का 30.6 लाख था। सोच सकते हैं आप, एक कॉमर्स में स्टूडेंट को पढ़ाई करने पे, यानी कि ग्रेजुएशन करने के दौरान ही थर्ड ईयर में आने पे उसको 30.6 लाख का पैकेज लग रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लोग ग्रेजुएशन में आने पे इतना पैकेज नहीं फोड़ सकते हैं कि भाई 2 लाख रुपए महीने की सैलरी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, इसका ऑफर करने वाली 550 से ज्यादा कंपनीज आते हैं, जिसमें गूगल भी इन्वॉल्व होता है। ये एक अच्छी चीज होती है कि लगभग बीटेक कॉलेज से चल के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तक गूगल कंपनी आती है, जहां पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे,
तो एलुमनाई नेटवर्क की तो अरुण जेटली को आप जानते हैं, अरुण जेटली हो गए, रजत शर्मा को आप जानते हैं, रजत शर्मा के साथ साथ कई नमिता कौर हैं जो कि एक अच्छी खासी टीवी एक्ट्रेस हैं, साथ में कई सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ के अपने एलुमनाई नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, साथ में आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सोसाइटीज में आपको बहुत देखो, सोसाइटीज का मतलब क्या होता है कि एक आपको आप कॉमर्स पढ़ने आए हैं डेडिकेटली, लेकिन अगर आपका मन लगता है कि हाँ कॉमर्स के अलावा भी आप एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। 25 से 30 से कहीं ज्यादा यहाँ पे आपको सोसाइटीज मिल जाती है, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मिलता है, गेमिंग मिलता है, म्यूजिक मिलता है, अलग अलग जगहों पे आप एक्स्ट्रा करिकुलम में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बात करते हैं फेस्ट की। फेस्ट यहाँ का 1 नंबर का होता है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सबसे टॉप फेस्ट कहीं का होता है तो होता है एसआरसीसी का। एसआरसीसी के बाद आता है हिंदू कॉलेज, मैं आपको हिंदू कॉलेज वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एसआरसीसी का जो फेस्ट होता है वो बेस्ट होता है। मैंने कहा था कि फेस्ट उसी का बेस्ट होता है जिसका एलुमिनाई बेस्ट होता है, तो एलुमिनाई नेटवर्क इसका तगड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे फेस्ट बहुत अच्छा होता है, और फेस्ट की पूरी जिम्मेदारी ग्रेजुएशन वाले बच्चों का होता है, और मास्टर्स वाले बच्चे भी इस मामले में रोल प्ले करते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट भी सिर्फ 3rd ईयर वाले बच्चों का होता है, एंड देन अगर आप मास्टर्स में आते हैं तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स का होता है। 2nd ईयर और 1st ईयर वालों को प्लेसमेंट नहीं होता है बेसिकली, जैसे हिंदू कॉलेज में मैंने आपको बताया था। हाँ, बीटेक की बात अलग होती है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये रही इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। अब इसके अलावा अगर मैं डेटा की बात करूं तो यहाँ पे और कोई डेटा मौजूद नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि मास्टर्स में भी आपको जो बीकॉम है तो वही आपका एमकॉम हो जाता है, और बीए जो है आपका एमए इकोनॉमिक्स हो जाता है। इसके अलावा कोई कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता है। एक कोर्सेज की मैं स्पेशल बात करना चाहूंगा जिसको मैंने लिख रखा था आपको बताने के लिए, दैट इज GBO, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेटर। ये एक ऐसा कोर्स होता है जो कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ऐड करके यहाँ पे सिखाया जाता है आपको। ये भी बिजनेस मैनेजमेंट से ही रिलेटेड एक कोर्स होता है जो कि आपको एसआरसीसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में क्लिक करिए और अपनी क्वेरीज टाइप करिए, हम आपको बताएंगे हर एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज एंड ऑल ओवर all the other colleges of Delhi University and more universities what you want to actually know। ठीक है, इसके अलावा एक चीज अगर मैं आपको पूछूं या आप बताना चाहें कि कौन सा नेक्स्ट कॉलेज आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कॉलेज का नाम लिखिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, हम जरूर आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।